हरे राम निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। कृपा करो राधे कृपा करो श्याम कृपा करो हम पे श्यामा श्याम। कृपा करो हम पे राधे श्याम कृपा करो हम पे राधे श्याम। कृपा करो राधे कृपा करो श्याम कृपा करो हम पे श्यामा श्याम। कृपा करो राधे कृपा करो श्याम कृपा करो हम पे श्यामा श्याम। जय जय श्याम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौरी शंकर सालगरा गौरी शंकर सालगरा। जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सालगरा। जय जय विघ्न हरण हनुमान गौरी शंकर सालगरा। जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर हरण हनुमान
जय जय तुलसी सालगरा, जय जय तुलसी सालगरा, कृष्ण भगति को देहो वरदान। जय जय तुलसी सालगरा, कृष्ण भगति को देव वरदान। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम, जय जय श्री निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन विजन रंजन कौशल्यानंदन आनंद वर्धन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, श्री प्रभु की विशेष कृपा है, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र के विषय में आपने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया। श्री महाप्रभु जी की जब पढ़ाई रोक दी गई, श्री जगन्नाथ मिश्र जी जो महाप्रभु जी के पिता हैं, उन्होंने जब पढ़ाई रोक दी तो कहते हैं उन्होंने ऐसा स्वांग रचा ताकि मुझे पिताजी पुनः पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बिना पढ़े लिखे मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, मूर्ख रह जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा स्वांग रचा, आँखों पर पट्टी बांध ली और हाथ में झोली लेकर के एक अपने साथी के कंधे पर हाथ रख करके ऐसे लकड़ी हाथ में, एक हाथ में लकड़ी और दूसरा हाथ कंधे पर और आँखों पर पट्टी बांध करके और दरवाजे पर पहुँचे। पड़ोसिन के पर क्या बोले, माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। भिक्षा दीजिए डाल, थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। भिक्षा दीजिए डाल, थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। बालक हूँ पंडित का लेकिन बालक हूँ पंडित का लेकिन मूर्ख गमार हूँ। बालक हूँ पंडित
पंडित का लेकिन मूर्ख गंवार हूँ। मैं बालक हूँ। है तो पढ़े लिखे लेकिन पढ़ाई बंद कर दी, इसलिए बालक हूँ पंडित का लेकिन मूर्ख गंवार हूँ। बालक हूँ पंडित का लेकिन मूर्ख गंवार हूँ। खाने का ठिकाना नहीं मांगन को लाचार हूँ। खाने का ठिकाना नहीं मांगन को लाचार हूँ। जो भी बने दीजिए आटा चावल अथवा दाल। हाँ जो भी आटा चावल अथवा दाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचे, माता भिक्षा दीजिए, भिक्षाम देही। अरे क्या जो कुछ हो ले आओ, आटा दाल चावल, जो भी, ऐसे ही तो कहते हैं, आटा दाल चावल ले आओ, जो कुछ हो। पड़ोसी ने बोली, अरे निमाई आज तुझे ये क्या सूझी है, इस तरह के भिखमंगे का सा भेष बना लिया है और ऊधम मचा रहा है पंडित का बेटा हो करके है, उनकी कीर्ति को धूल में मिला रहा है। आंख पर पट्टी बांध करके अपने को नेत्रहीन बता रहा है। तेरी तो आंख है, आंख पर पट्टी बांध करके, और अंधा कह रहा है मैं अंधा हूं। कौन नहीं जानता तेरी आंखें सही नहीं है। अरे अपनी कुछ बूढ़े माता पिता का तो ख्याल कर। हैं निमाई बोले, मैया ये बात बताओ, यदि ब्राह्मण का बेटा है मूर्ख रह जाए, उसमें कोई ज्ञान ना हो, तो कौन उसका आदर करेगा। और वो बिना ज्ञान के तो अंधा ही है। बाहर के चक्षु हमारे ये चर्म चक्षु हैं, जिनसे देखते हैं संसार को, लेकिन भीतर का दर्शन करने के लिए ज्ञान और वैराग्य के चक्षु चाहिए। जब ज्ञान ही नहीं है तो वैराग्य कहाँ से होगा। इसलिए कहा विद्या और विवेकहीन नर नेत्रवान भी अंधा है। विद्या और विवेकहीन नर नेत्रवान भी अंधा है। ऐसे मूढ़ निकम्मे को बस भिखमंगी का धंधा है। ऐसे मूढ़ निकम्मे को बस भिखमंगी का धंधा है। अपना नहीं ठिकान, अपना नहीं ठिकान करे क्या औरों का वह ख्याल। हाँ अपना नहीं ठिकान, वह अपनों का क्या ख्याल करे। वह क्या अपनों का ख्याल करे। वह क्या अपनों का ख्याल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए ढाल। बताओ और क्या काम करेगा वो, खाली बैठा बैठा मांगेगा ही। अंधा आदमी और क्या करेगा। देवे उसका भी भला, ना देवे उसका भी भला। ये कह दिया दरवाजे पर, दो तो आपका भला, ना दो तो भी भला। दे दे उसका भी भला, ना देवे उसका भी भला। दे दे उसका भी भला, ना देवे उसका भी भला।
अपना भाव संभालो बाबू, मैं तो दूजे द्वार चला। अपना भाव संभालो बाबू, मैं तो दूजे द्वार चला। तुम नहीं दे रहे हो तो मैं तो दूसरे दरवाजे पे जा करके मांग लूंगा। अब आपका भाव आपके साथ है, मेरा भाव मेरे साथ है, मैं तो दूसरे दरवाजे पर जा रहा हूँ। और एक बात और बता के जा रहा हूँ, क्या? अरे देवोगे सो पावोगे, देवो अरे दोगे सो पावोगे, जग की यही पुरानी चाल। हाँ, देवोगे पावोगे, जग की यही पुरानी चाल। हाँ, दोगे सो पावोगे, जग की यही पुरानी चाल। हाँ, दोगे सो पावोगे, जग की यही पुरानी चाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। भिक्षा दीजिए डाल। पूर्व जन्म में दिया न होगा, याते मांगू भिक्षा जी। पूर्व जन्म में दिया न होगा, याते मांगू भिक्षा जी। पूर्व जन्म में मैंने पूर्व जन्म में किसी को दान ना दिया, इसलिए मांगना पड़ रहा है। क्या कहते? भिक्षुक भीख मांगे नहीं, हमें देही उपदेश। देओ देओ हम ना दियो, और लखो हमारो भेष। पूर्व जन्म में दिया न होगा, याते भिक्षा मांगू। अरे याते मांगो भिक्षा जी। पूर्व जन्म में दिया न होगा, याते मांगू भिक्षा जी। अरे नहीं देने का यही नतीजा, लीजिए हमसे शिक्षा जी। नहीं देने का यही नतीजा, शिक्षा भी देते जा रहे हैं और भीख भी मांग रहे हैं। क्या? कंजूसी करता उसका ऐसा ही होता हाल। हाँ, कंजूसी करता उसका ऐसा ही होता हाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। उनको तो ये स्वांग करना था कि हमें पढ़ाने के लिए पिताजी कहें, और आगे कह रहे हैं पढ़ने वाला बच्चा हो तो पढ़ने से मत रोकना। पढ़ने वाला बच्चा हो तो पढ़ने से मत रोकना। दरवाजे दरवाजे पर जाकर के कह रहे हैं, बोले माता पिता ने तो कह दी पढ़ाई बंद करो, अब पड़ोसियों को ही बतावें क्या हमारी समस्या है। माता अरे पढ़ने वाला बच्चा हो तो पढ़ने से मत रोकना। पढ़ने वाला बच्चा हो तो पढ़ने से मत रोकना। कर्म धर्म और लाज शर्म को भट्टी में मत झोंकना। कर्म धर्म और लाज शर्म को भट्टी में मत झोंकना। और कह रहे हैं यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे, मर्यादा का त्याग कर दोगे, पुरुषार्थ मर्यादा तजे तो क्यों ना होए कंगाल। हाँ, पुरुषार्थ मर्यादा तजे तो क्यों ना होए कंगाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। माता अंधे की झोली थोड़ी भिक्षा दीजिए भिक्षा दीजिए डाल।
दीजिए डाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। थोड़ी भिक्षा। पड़ोसन कहने लगी दूसरी पड़ोसन से, अरे ये निमाई तो बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा भी दे रहा है? जो ना देगा वो कंगाल हो जाएगा, है? हमने पूर्व जन्म में दिया नहीं है इसलिए हमको मांगना पड़ रहा है। शिक्षा तो बड़ी अच्छी दे रहा है, छोटा सा निमाई है, बालक है, किंतु ये मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये ऐसा स्वांग क्यों कर रहा है। उपद्रव तो बहुत मचाए पर ऐसा तो कभी नहीं काम किया इसने, है? लड़ाई करा, झगड़े करे, कहीं सांप के ऊपर बैठा, कहीं पिल्ला पकड़ के लाया, कहीं कुत्ता गंगा दास को पकड़ करके ले आए, तरह तरह के जो इन्होंने उपद्रव किए। लेकिन आज का सा तो बड़ा ही अद्भुत है। तो वो जानती थी, उनका बहन जी मुझे तो ऐसा, मैंने तो ऐसा सुना है इनके पिताजी ने इनको पढ़ने से मना कर दिया है। इनके पिताजी ने इनको पढ़ने से मना कर दिया है। ओ हो, पड़ोसिन बोली, अरे हो अब समझ में आया ये ऐसा क्यों कर रहा है। आंखों पे पट्टी बांध ली है और कह रहा है पढ़ेगा लिखा नहीं तो अंधाई है, बिना पढ़े लिखे तो अंधाई है। नेत्र कहाँ है उसके। निमाई जी ने फिर कहा, अरे जल्दी कर लो भैया, भिक्षा दो जल्दी, मैं कब का खड़ा हुआ हूँ, पुण्य का काम तो कर लो कुछ थोड़ा। बोले क्या, जो बनियावे जल्दी कर लो, काहे करो अबेर जी। जो बनियावे जल्दी कर लो, काहे करो अबेर जी। धर्म पुण्य के कामों में नहीं करनी चाहिए देर जी। धर्म पुण्य के कामों में नहीं करनी चाहिए देर जी। शिक्षा भी देते जा रहे हैं, शीघ्र से शुभम, शीघ्र जो शुभ काम है, शुभम शीघ्रम, शीघ्र करो, शुभस्य शीघ्रम। अरे बुरे विचार उठें, अरे ये तो धर्म का काम है, अच्छी बात उठ रही है मन में कि देश को दे दो, कुछ दे दो, दान कर दो, पुण्य कर लो, तो ये तुरंत कर देने चाहिए, इनमें देर ना लगानी चाहिए। क्यों सोच रहे हो, जल्दी करो। क्यों, और कोई बुरे विचार उठे उसको भले ही टाल दो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। अरे बुरे विचार उठे तो उनको भरसक दे बैठाल। हाँ, बुरे विचार उठे तो उनको भरसक दे बैठाल। माता अंधे की झोली में भिक्षा दीजिए डाल। माता अंधे की झोली, थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। और भिक्षा नहीं डाली, खड़े रहे, क्या तमाशा, वो तमाशा देख रहे थे। कहा भैया चाहे कोई कंजूस हो या कोई दाता हो, जवाब दे दो भैया, वो बढ़िया है। खड़ा भी क्यों रखो, भिखारी को क्यों खड़ा करते हो। दाता या कंजूस भला जो देवे तुरंत जवाब जी। दाता या कंजूस भला जो देता तुरंत जवाब। समय बड़ा, फिर शिक्षा, हर एक पद में शिक्षा है, ध्यान रखना। अरे ये समय बड़ा मूल्यवान है, या काहे करो खराब जी। समय बड़ा, या काहे करो खराब। नारायण पर ध्यान लगाओ, जीवन हो ये निहाल। हाँ, नारायण में ध्यान लगाओ, जीवन होत निहाल। तुम्हारा जीवन हो ये निहाल, तुम्हारा जीवन होए निहाल। माता अंधे की झोली में जल्दी भिक्षा दीजिए डाल। ऐसे भिक्षा मांगते मांगते उन्होंने तो माता और पिताजी से आज्ञा लेनी थी ना,
अब अपने दरवाजे पर आ गए, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, फूटी हंडिया ले रखी है सिर पर, हाथ में लकड़ी, और एक दूसरे साथी के कंधे पर हाथ धर करके ऐसे जैसे जाते। माता अपने दरवाजे पर ही आ गए और सची मैया से बोले, माता भिक्षाम दे। उन्होंने पहचाना ही, वो तो पुण्य काम करने वाले तुरंत करते हैं, देखते कौन आया को नहीं, जल्दी से लो सूरदास जी भिक्षा लो। उन्होंने देखा नहीं, उन्हें सोच पहचान में तो आ नहीं रहे थे, मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, स्वांग ऐसा बना लिया, लो सूरदास जी भिक्षा डालने को जैसे ही दे रहे, ऊपर को देखा, अरे निमाई, पहचान गई ऊपर, अरे ये तू कैसे ऐसा ढीठ हो गया है। फिर उपद्रव करने शुरू कर दिए थे ने। पहले जब पढ़ने जाते थे तो बिल्कुल शांत हो गए थे, पढ़ाई में मन लग गया था। जब भाई उनके संन्यास लेकर के चले गए तो पढ़ाई में उनका मन लग गया था, उपद्रव सब बंद हो गए थे। लेकिन फिर उपद्रव मचाने शुरू कर दिए। पड़ोसन बोली, सची बहन, ये तो तुम्हारा ही बेटा निमाई तो है, ऐसा ढंग रच रखा है कि नाक में दम कर रखा, हमारे में तो घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहा है। इन ढंगों को देख करके हंसी भी आती है और मन में घबराहट भी होती है, हंसी भी आती है और घबराहट भी होती है। लगता है कि गांव भर के सारे बच्चों को ये तो खिलाड़ी बना देगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले घूरे पर बैठा, गंगा के किनारे नैवेद्य खा गया, किसी के वस्त्रों को गीला कर देता है, किसी के सूखे जो वस्त्र हैं उनको पानी डाल करके गीला भी कर देता है गंगा के किनारे। अब इधर बीच में ये पढ़ने में ध्यान लगाता तो कहते हैं तब तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि अब पढ़ाई में मन लग गया है, सारे उपद्रव शांत हो गए। किंतु कल से फिर वो पहले की ढंग अपना लिया, सबको छेड़ता है, पड़ोसी को, अड़ोसी को, सबको छेड़ करके चलना। निमाई, सची बोली, निमाई बेटा देख, तेरी पड़ोसन चाची क्या कह रही है, सुन रहा है ना, क्या कह रही है तेरी चाची। बोले, इस मूर्खतापूर्ण चंचल चेष्टा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसी चेष्टा क्यों की आपने, और अपने पिताजी की उज्जवल कीर्ति में कलंक लगा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा तुमको, और तुम्हें तो अपने पिताजी की कीर्ति को और बढ़ाना चाहिए, उज्जवल करना चाहिए, और तुम तो उसको डुबा रहे हो, उस पर धब्बा लगा रहे हो। एक सुयोग्य ब्राह्मण को ऐसा करना शोभा नहीं देता बेटा। सब लोग तेरा उपहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं सब लोग। निमाई बोला, माँ क्या मैं क्या करूं। बोले, मैं क्या करूं, एक सुयोग्य ब्राह्मण अपनी विद्या और सुंदर आचरण के द्वारा समाज में उस पूजा जाता है। सुंदर विद्या हो, उसकी आचरण अच्छा हो तो समाज में वो उसकी पूजा होती है। और किसी कारण से यदि पुत्र मूर्ख हो जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, खोटे आचरण करने लग जाए, तो क्या होगा, समाज में कौन उसका आदर करेगा, यूँ बताओ, कौन आदर करेगा और कौन उसकी पूजा करेगा। बड़ी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। ब्राह्मण को बेटा, ब्राह्मण को बालक होए के विद्या ते विहीन रहूं, और सन के अविद्या में ही मूर्ख रह जाऊंगा। और बोध कर्तव्य अकर्तव्य को न होए, फिर तो तज के कर्तव्य अकर्तव्य को ही धाऊंगा। जो नहीं करना चाहे वो करने के लिए मैं दौड़ूं, करूंगा। योग्यता रहेगी ना इस सुजन समाज माही, तो कैसे सम्मान सुख सुजस कमाऊंगा। और यदि कालिख मुकुलाए बैठ घूरे पे गमाए जन्म, अब तो फूटी हंडिया में भीख मांग के ही खाऊंगा। माता को बोले, अब मेरे पे और काम क्या है, बता माँ। जब पढ़ने लिखने में जाता था विद्यालय में, मेरी पढ़ाई में मन लग जाता था, सारा समय मेरा पढ़ाई में अच्छे ढंग से बीतता था, और अब पढ़ाई मेरी छुटा दी है, घर पर दूसरा कोई काम नहीं है, तो माँ तू ही बता कि मैं समय बिताने के लिए खेलूँ ना तो और क्या करूँ।
अब माते ही पूछने लगे, माँ बता मैं क्या करूं? और ब्राह्मण का बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? मुंह पे काले की तो पोती जाएगी और क्या होगा उसका? मुंह काला होगा, खोटे कर्म करेगा, भीख मांगेगा और क्या करेगा? पड़ोसिन बोली, अरे सची बहन क्या सोच रही है? निमाई ठीक ही तो कह रहा हूं, क्या है? मिश्र जी ने इसके पढ़ने को क्यों रोका? अरे हमारे मुंह पर तो मुझे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि हमारे, और किंतु सत्य बात कहने में मैं सक्षाती भी नहीं हूँ। वो भी कह देती हैं। बोले क्या? बोले हमारे तो जो बालक हैं मार के पीट करके और विद्यालय तक छोड़ के जाते हैं, फिर भी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। ज़बरदस्ती हमको मारते हैं, पीटते हैं और ले जाते हैं स्कूल, जाकर विद्यालय भेजते हैं। और तुम्हारा ऐसा सपूत बेटा, ऐसा सुयोग्य बेटा जो अपने आप ही पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ करके और उच्च आचरण प्राप्त करना चाह रहा है, अच्छी विद्या अध्ययन करना चाह रहा है, और तुम उसको रोक रहे हो। कितना ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसी हालत में उसका उत्साह भंग करना ठीक नहीं है। मिश्र जी से कहो कि इसकी पढ़ाई को रोके ना, पुनः अनुमति प्रदान करें पढ़ाई करने की। मिश्र जी आए घर पर, बोले, सच्ची मैया बोली, क्यों जी, किस बात का हल्ला हो रहा है? किस बात का हल्ला हो रहा? उनको क्या पता, बाहर से आए थे, क्या हल्ला हो रहा है ये? सच्ची बोली, देखिए ना निमाई ने आज कौन सा सांग बना रखा है। पढ़ने की मनाही है, तब से फिर ये पुराने उपद्रव शुरू कर दिए। सिर पर फूटी हंडिया लेकर के, हाथ में लकड़ी लेकर के, आंखों पे पट्टी बांध करके अंधे का सा स्वांग कर रखा है। देखो ये क्या कर रहा है। और कहता है एक ब्राह्मण का बालक पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो और क्या करेगा? ये बताओ, प्रतिष्ठा धूल में नहीं मिलेगी उसकी, नहीं पढ़ेगा लिखेगा, मूर्ख रह जाएगा। तो एक मूर्ख चपाट ब्राह्मण भीख मांगने के सिवा उसके ऊपर पास चारा ही क्या है? उसके पास तो कोई और उपाय ही नहीं है। और बात भी सही है, बात भी ठीक है। मेरी तो ये राय है, इसको पढ़ने के लिए फिर से अनुमति दे दो। इसीलिए तो स्वांग किया था। और स्वांग किस लिए बनाया था? लिख करके सभी विरक्त तो नहीं होते। ये बोली सची मैया बोली, अरे पढ़ लिख करके सभी विरक्त तो नहीं होते। इस बस्ती में कितने तो पढ़े लिखे विद्वान हैं जो अपनी घर में गृहस्थी संभाल रहे हैं, विरक्त तो नहीं है वे। अरे जो भाग में लिखा होगा तो कह रहे हैं कि वो अभी भी विरक्त हो जाएगा, बिना पढ़े लिखे भी विरक्त हो जाएगा। यदि मेरे भाग में सभी पुत्रों का विरक्त होना लिखा होगा तो कौन रोक सकता है उसको? विधाता नहीं लिख दिया तो कौन रोकेगा? मिश्र जी ने कहा, आगे बढ़े, निमाई की आंखों से पट्टी खोली। बेटा निमाई, अरे तुम्हें पढ़ाई बंद कर दी इसलिए इसका बड़ा भारी दुख है ना? हाँ, तो मेरे होनहार लाल, रास्ते में तुझे छुट्टी देता हूँ। क्या? साथ साथ और ये भी कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें। पढ़ाई के लिए तुम्हें मैं अनुमति देता हूँ और भगवान तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें, पढ़ने में तुम्हारा खूब मन लगे। पीठ पर प्रेम से हाथ फेरा और कह दिया, ये स्वांग इसीलिए तो बनाया था, यही विधि भिक्षुक स्वांग बनायो और पढ़न लिखन की अनुमति पायो। दे दी अनुमति। जो कछु गायो, जो कभी गाया ना अभी भजन में, जो कछु गायो मांगत भिक्षा, ये तो और अनहित अति उत्तम शिक्षा। भगवान की हर लीला में शिक्षा छुपी है। मांगने की लीला में भी देखो कितनी सुंदर सुंदर शिक्षा दी है। जो नहीं देगा भैया कंजूस है, उसको देना तो पड़ेगा ही। आहा, इस प्रकार से कहते हैं इनका जो बचपन था वो बड़ी चंचलता में बीता। आहा, बचपन चंचलता में बीता, पहले तो सब घबराए। बचपन चंचलता में बीता, पहले तो सब घबराए।
यत्र तत्र शास्त्रार्थ भीत विद्वान कहें हम भर पाए। यत्र तत्र शास्त्रार्थ भीत विद्वान कहें हम भर पाए। शाक बनिक श्रीधर जी के तो नित प्रति ना को दमाए। शाक बनिक श्रीधर जी के तो नित प्रति ना को दमाए। तऊ प्राण प्रिय अमिय निमाई सदा सभी के मन भाए। तऊ प्राण प्रिय अमिय निमाई सदा सभी के मन भाए। सब यही कहते हैं, अरे ये बालक तो बड़े होनहार हैं, बड़े सुंदर भी बहुत हैं, मन को मोह लेते हैं। भगवान करें इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए। ये ऐसे ऐसे जो स्वांग करता है, ऐसे उपद्रव करता है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। दो सुमति ने प्रभु सज्जन कहे निहोर मुरली वाले। तज श्याम वरण मन हरण भय तनु गौर मुरली वाले। दो सुमति इन्हें प्रभु सज्जन कहे निहोर मुरली वाले। तज श्याम वरण मन हरण भय तनु गौर मुरली वाले। क्या सोच रचाए हैं चपल चरित चित चोर मुरली वाले। तज श्याम वर्ण मन हरण भय तनु गौर मुरली वाले। तन श्याम वर्ण मन हरण भय तन गौर मुरली वाले। कहते हैं, सभी कहने लगे, लेकिन कहते हैं जो साग जो कुछ उनके मित्र जिनका नाम मुकुंद दत्त, मुरारी दत्त, रघुनाथ विद्यार्थी हैं, जो महाप्रभु जी के साथी हैं, और कहते हैं ये कुछ बड़ी अवस्था वाले हैं, महाप्रभु जी से प्रौढ़ अवस्था वाले, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बोले क्या भाई, ये तो नवद्वीप सदा से विद्या का केंद्र रहा है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान का प्रादुर्भाव होता रहा है, किंतु इधर तो इसने एक ऐसे अमूल रत्न किया है। कहते हैं इस नवद्वीपपुरी में एक ऐसा अमूल रत्न प्रकट हुआ है क्या, जिसकी तुलना में विश्व भर के सभी विद्वान ऐसे हैं जैसे सूर्य के समक्ष जुगनू। कौन है वो? बोले ये निमाई। ऐसी विद्वत्ता प्राप्त कर ली इन्होंने पढ़ करके थोड़ी देर में, क्योंकि वो तो स्वयं पढ़े लिखे थे, नारायण है ना, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। राम जी ने तो फिर भी वहाँ कृष्ण जी ने 64 दिन में विद्या अध्ययन की, गुरु सांदीपनी जी के यहाँ। लेकिन और राम जी ने भी कुछ समय लगा। अल्पकाल विद्या सब आई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। ये मंत्र भी है, चौपाई नहीं है, ये मंत्र भी है। कोई इस मंत्र का जाप करके और माला कर ले तो उसको विद्या बहुत जल्दी मिल जाती है। ये मंत्र है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही थोड़ी सी विद्या आ गई उनको, सारी विद्या एक नहीं, सब अल्पकाल विद्या सब आई। इसका मतलब कैसी भी कोई पढ़ाई लिखाई हो, सारी विद्या जो है प्राप्त हो जाएंगी इस मंत्र के द्वारा। ये मंत्र है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। तो कहते हैं श्री महाप्रभु जी ने तो बहुत ही जल्दी, उनको तो ज़्यादा समय ही नहीं लगा, वेद और पुराणों के विद्वान बन गए। व्याकरण वेद पुराण के विद्वान कह रहे हैं, ऐसे बन गए कि बड़े बड़े जो विद्वान थे वो भी यूँ कहते आज हम भर पाए।
यत्र तत्र शास्त्रार्थ भीत विद्वान कहें हम भर पाए आज। ऐसे इस नवद्वीपपुरी में ऐसे महान पुरुष का जन्म हो गया है। मुकुंद जी मुरारी जी बोले, क्यों भाई निमाई की तो बात नहीं कर रहे हो क्या? बोले हाँ। मुकुंद बोला, हाँ जी समझ तो गए हैं आप भी। सचमुच आज उनकी विद्वत्ता के में कोई भी छोटी उम्र में जिसने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करी हो, ऐसा हम विद्वान कोई भी हमारी इस नगरी में नहीं है, नवद्वीप नगरी में। वैसी प्रतिष्ठा आज तक किसी ने नहीं प्राप्त की। मुझे तो ऐसा लगता है कि विद्यानिधि ही स्वयं विद्या पढ़ने के लिए आ गए। ये विद्यानिधि है ना, ये साक्षात ये स्वयं श्री हरि ही इस रूप में अवतरित हुए हैं। और पंडित बल्लभाचार्य जी की पुत्री लक्ष्मी देवी से इनका विवाह हुआ। कैसे हुआ ये भी सुनिए। गंगा तट पर जाकर के बैठ जाते थे, उपद्रवी तो थे ही। वहाँ कोई भी बालिकाएं आती छोटी छोटी उम्र की, उनसे सबसे कहते मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, मेरे ऊपर गंगा जल चढ़ाओ, मैं भगवान हूँ। तो कहते हैं उसी बालिकाओं में एक छोटी उम्र की एक लक्ष्मी नाम की बालिका थी। उसने बड़े भाव के साथ में इनकी पूजा करी और इन्होंने भी उनको वरदान दिया, तुमको बड़ा ही सुंदर सुयोग्य और भगवान के गुणों के समान, जिसमें भगवत गुण के समान गुण होंगे, ऐसा पति मिलेगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहते हैं आखिर में अंत में वही इनकी जो है भारियां बनी हैं, लक्ष्मी देवी। पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी और दूसरी विष्णु प्रिया, उसकी भी सुनेंगे वो दूसरी कैसे बनी। ये लक्ष्मी जी, ये बल्लभाचार्य जी की पुत्री लक्ष्मी देवी, जिससे निमाई जी का विवाह हुआ। कुछ दिन पूर्व कहते हैं इनका विवाह हुआ है। वो तो साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती हैं, साक्षात लक्ष्मी जैसी। आज निमाई के पिता जगन्नाथ मिश्र जी तो इस प्रकार अपने सुपुत्र का विकास देख कर के बड़ी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही है उनको तो। किंतु दुर्भाग्यवश वे असमय में ही संसार से चल बसे हैं। कैसे चल बसे, इसकी चर्चा बड़ी ही अद्भुत है, मधुर है। जब विश्वरूप निमाई जी घर से निकल लिए, कल सुनाया था पूर्व प्रसंग में, विश्वरूप जी जब निमाई जी निकल लिए तो इनकी पढ़ाई बंद कर दी थी। उसके बाद कहते हैं इनके पिताजी को ऐसा सदमा सा बैठ गया, बड़ा भारी दुख हुआ पुत्र के जाने से। कहते हैं उनको ऐसा ज्वर चढ़ गया, जो विरह का ऐसा ज्वर चढ़ गया, उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। और एक दिन वो ऐसे ही स्वप्न देख रहे थे। क्या स्वप्न देखा उन्होंने? अरे मेरा तो छोटा भाई, मेरा तो छोटा बेटा निमाई भी सन्यासी हो गया है और हरे कृष्ण कहता हुआ, हरि नाम का प्रचार करता हुआ, और वो तो यहाँ गंगा तट से और नीलाचल की ओर चल दिया है। लाखों लोग उसके साथ में हरि बोल कहते हुए पागल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जो ऐसा स्वप्न देखा, बड़ी जोर से एकदम शोर मचाते हुए, प्रातःकाल का स्वप्न था, और उठे, निमाई निमाई निमाई, अरे कहाँ गया निमाई निमाई, जो जोर से शोर मचाया। तो कहते सची मैया, उनकी पत्नी वो उठी, क्या है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? निमाई चला गया, मेरा तो निमाई गया। तो ऐसा ही स्वप्न में ऐसा ही होता है। गया, संन्यास ले लिया उसने, चला गया। ये कहाँ चला गया? आप क्या देख रहे, कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? निमाई तो ये बैठा हमारे पास, वो वहीं था। बोले आप स्वप्न देख? अरे हाँ। बोले मुझे तो अभी स्वप्न ऐसा दिखाई दे रहा था कि मेरा तो छोटा बेटा निमाई भी संन्यास लेकर के और चला गया। ऐसा क्यों स्वप्न दिखाया? बोले इसलिए दिखाया, पिताजी की आयु तो है थोड़ी, और मेरी आगे आने वाली जो लीला है उसमें अभी समय है,
इसलिए उनको अपना संन्यास रूप भी दिखा दिया और हरि नाम कीर्तन का प्रचार भी दिखा दिया। ऐसी लीला दिखा दी। और फिर उनकी हालत तो बिगड़ ही थी। एक दिन फिर ऐसा स्वप्न देखा उन्होंने, ऐसा स्वप्न देखा। प्रातःकाल कहने लगे स्वप्न में ही, एक विमान आया है उतर करके भगवत धाम से, और विमान आया है और भगवत पार्षद आए हैं और वो कह रहे हैं कि चलो विमान में बैठो और भगवत धाम चलो। प्रातःकाल होते ही उन्होंने ये स्वप्न सची मैया को सुनाया और कहा कि मेरे अब जीवन के दिन अधिक नहीं हैं, मेरा अंतिम समय आ गया है। वो बड़ी व्याकुल हो गई। बोले अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैंने आपकी सेवा की है, तो मुझे क्या साथ नहीं लेके चलोगे? मैं भी सती बन करके आपके साथ चलूँगी। ये कहने लगी। अंतिम समय आ गया और वास्तव में अंतिम समय आ ही गया। वो जो स्वप्न दिखाई दिया वो सच्चा ही स्वप्न था। कहते हैं वहाँ गंगा के किनारे इतने ही जो महाप्रभु जी आए, सची मैया को उन्होंने कहा, जगन्नाथ मिश्र जी ने, तुम वैष्णवों को यहाँ बुला लाओ। अद्वैताचार्य जी महाराज, श्रीनिवास जी और गदाधर जी, मुकुंद, गोविंद, मुकुंद, सब वैष्णवों को वहाँ बुला लाए और स्वप्न सुनाया। ऐसे ऐसे जो है मेरे जीवन के दिन नहीं रहे हैं, ऐसे मुझे स्वप्न दिखाई दिया है, प्रातःकाल का स्वप्न है। अब मेरी भी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। बोले फिर क्या? मुझको जो है गंगा तट पर ले चलो। कहते हैं वस्त्रों समेत उनको गंगा तट पर ले जाकर के और गंगा के बिल्कुल समीप किनारे पर लिटा दिया। किनारे पर लिटा करके सबकी ओर देख रहे हैं। निमाई की जो ओर देखा, निमाई, हाँ सारे जगत को कीर्तन सुनाते हो, क्या हमें कीर्तन नहीं सुनाओगे? सबको कीर्तन सुना देते हो, अपने पिताजी को अंतिम समय में कीर्तन नहीं सुनाओगे क्या? बोले हाँ जरूर सुनाऊंगा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े अंतिम समय में ऐसा सुंदर, बोले आपको भी कीर्तन सुनाता हूँ। गंगा के किनारे लेटे हुए हैं और सभी भक्त वहाँ बड़े भावुक होकर के नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं उनके, और प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, इतना कीर्तन सुनाया बहुत सुंदर। इतना इतना तो करना प्यारे, इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले,
से निकले गोविंद नाम लेकर लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। गंगा यमुना तट हो, श्री यमुना का बंसी बट हो। मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सामरा निकट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब मेरा सामरा निकट हो। मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। नाथ करना जब प्राण तन से। वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। नारा नारा नारा। अरे विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। और विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। कीर्तन सुनाया है बहुत सुंदर। सिर सोहना मुकुट हो, सिर सोहना मुकुट हो, माथे पे कारी लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, माथे पे कारी लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। प्राण तन से निकले, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब पीतांबरी का
कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। छवि ये ही मन बसी, जब प्राण तन से निकले। छवि ये मन बसी हो, छवि ये मन बसी हो, छवि ये ही मन बसी हो। ओ छवि ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब आँखों का जल चढ़ाऊं, हरि के चरण धुलाऊं। आँखों का जल चढ़ाऊं, हरि के चरण धुलाऊं। और जीवन सफल बनाऊं। मेरे प्राण तन से निकले, जीवन सफल बनाऊं। मेरे प्राण तन से निकले। और मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं और दुख से, जब प्राण तन से निकले। बच जाऊं और दुख से, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण। श्री कृष्ण नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण उस समय जल्दी आना, कहीं देर ना लगाना। उस समय देर ना लगाना। श्री जी को साथ लाना। श्री जी लाना, मेरे प्राण तन से निकले। श्री जी को साथ लाना, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले। इतना
ये दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे। हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते। हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते। तेरा ध्यान करते करते, तेरा नाम जपते जपते। तेरा ध्यान करते करते, तेरा नाम जप करते। हो जाए बंद आँखें तेरा नाम जपते जपते। हो जाए बंद आँखें तेरा नाम जपते जपते। त्रिवेणी संगम पे और जो उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है। त्रिवेणी संगम किस किस का होता है? गंगा जमुना और सरस्वती। यहाँ भी त्रिवेणी संगम हुआ है। कैसे? दिव्य त्रिवेणी संगम, ऐसा नहीं है। दिव्य किस किस का? दिव्य त्रिवेणी संगम, गंगा हरि हरि नाम। तीन हो गए। गंगा जी का किनारा, एक तो गंगा और स्वयं हरि नाम का उच्चारण करते हुए, और स्वयं हरि प्रकट हैं। कौन? गौर हरि। गौर हरि प्रकट है। त्रिवेणी संगम बन गया। दिव्य त्रिवेणी संगम, गंगा हरि हरि नाम। जगन्नाथ तन त्याग कर गए हरि के धाम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय।